इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम a point outside the circle. पॉइंट आपको सर्कल के बाहर दिया हुआ है, ठीक है, वहां से हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। इसमें दो तीन टर्म और हैं रिलेटेड टर्म। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? पॉइंट ए दिया हुआ है x1 y1। सर्कल की इक्वेशन, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट प्रेजेंट है, इस पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालेंगे, मीन्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, पासिंग पॉइंट और स्लोप। इन दोनों टेंजेंट्स का पासिंग पॉइंट तो सेम है, पॉइंट ए, ठीक है। दोनों का पासिंग पॉइंट हमारे पास सेम दिया हुआ है x1 y1। मैंने स्लोप ले लिया, लेट m बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। m बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप उसको m ले लिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m इंटू x माइनस x। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसमें बात आती है m की वैल्यू कैसे निकालें। ये जो लाइन है सर्कल 1 को टच कर रही है। सेकंड जो लाइन है, लाइन 2 जो है वो इस सर्कल 1 के ऊपर टेंजेंट है। इज द टेंजेंट to the circle 1. What will happen? Therefore, सर्कल के सेंटर से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? कंडीशन फॉर टेंजेंसी अप्लाई करेंगे। एज लाइन 2 इज टेंजेंट टू द सर्कल 1, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर यहाँ पर 0 0 है, अगर सर्कल हम ये लेके चल रहे हैं और इसकी बजाय x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर लेके चलेंगे तो सेंटर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम सर्कल 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम सेंटर 0 0, इट मस्ट बी इक्वल टू, निकालेंगे डिस्टेंस। कैसे निकलेगी डिस्टेंस? डिस्टेंस कैसे निकलेगी? किसी भी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस फॉर्मूला dx1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। तो यहाँ पर बता सकते हो a क्या है? x का कोफिशिएंट है, कितना x का कोफिशिएंट, इन सभी टर्म्स को पहले तरफ ले जाओ। ये आपके पास इसी लाइन को मैं लिख सकता हूँ mx, y इधर आके माइनस y, माइनस का y1 इधर आके प्लस y1 और माइनस का mx इक्वल टू क्या आ गया? इस लाइन की इक्वेशन मुझे कहाँ से निकालनी है? इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है? सेंटर। सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0 0 0 से इस लाइन की डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या आएगा?
एक्स और वाई की जगह 0 पुट करेंगे। एक्स और वाई की जगह 0 पुट करते आपके पास क्या आएगा, y1 माइनस एम एक्स वन, इसका मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर एम स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 एंड इट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। इस इक्वेशन में m को छोड़कर बाकी सब कुछ आपको गिवन है। m को छोड़कर बाकी सब कुछ गिवन है। m को छोड़कर बाकी अपीयर क्या क्या हो रहा है, x बना रहा है, y बना रहा है और a आ रहा है। दे रखे नहीं दे रखे, x1 y1 क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ से टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं। एक है गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देना। हमारे पास m के अंदर कैसी इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वहाँ से m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन निकालेंगे, मेथड मुझे पता लग गया। सर्कल के बाहर से अगर कोई पॉइंट, बाहर कोई पॉइंट प्रेजेंट है और उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हो, उन टेंजेंट्स की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, मैंने बता दिया आपके पास। मेथड ये रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रान फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस सर्कल। पॉइंट दिया हुआ है, आप उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो m लेके चलना। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, इसलिए इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल। सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, मॉडुलस ऑफ y1 माइनस एम एक्स वन इक्वल टू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देना, इसका भी स्क्वायर a स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर रूट करना। स्क्वायर ओपन करोगे तो ये इक्वेशन m के अंदर कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मुझे x1 भी दिया हुआ है, मुझे y1 भी दिया हुआ है और मुझे a भी। क्लियर। m के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको सोल्व करने से m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने टेंजेंट आएंगे फिर, और आपको अच्छी तरह पता है सर्कल के बाहर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। तो जो m की 2 वैल्यूज यहाँ से हमारे पास आएंगी, गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ m की 2 वैल्यूज मिलेंगी। एक m मैं पुट करूँगा यहाँ पर तो मेरे पास इस टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, दूसरा m मैं यहाँ पुट करूँगा तो इस टेंजेंट। इस तरीके से सर्कल के बाहर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट से हम जो टेंजेंट्स ड्रा हो रहे हैं उन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं। निकालोगे? बोलो। मेथड जो मैंने आर्टिकल में बता दिया बिल्कुल सेम रहेगा पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। आज ये बेसिक्स बता के हम कल क्वेश्चंस की बात करेंगे, असाइनमेंट दे देंगे और अगले 3 दिन फिर क्वेश्चंस के ऊपर ही काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हमारे पास होगा। उसके बाद टेंजेंट्स की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इसकी बजाय मान लो सर्कल आपके पास ये दे दे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। टेंजेंट की लेंथ निकालोगे, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये सेंटर है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। OAP कैसी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। PA क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्या ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? ये क्या है, रेडियस ए है इस केस में, और ये डिस्टेंस कितनी, दिस इज OP डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस आएगा, लगा तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, OP का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू PA का स्क्वायर और प्लस में OA। OA क्या है, रेडियस। रेडियस किसके इक्वल है, a स्क्वायर। लेफ्ट में उठा लो, लेफ्ट में उठा के लेके आएंगे क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर, और यहाँ से PA की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। सर्कल के बाहर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट ड्रा किया है उस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है।
लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, हालांकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब है ये अनलिमिटेड लाइन, जो आपके पास ये लाइन दी हुई है ना, ये वाली लाइन, ये अनलिमिटेड लाइन है, इसको आगे पीछे बढ़ा दो अप टू प्लस इंफिनिटी माइनस, ये तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसकी कोई लेंथ नहीं है। लेकिन टेंजेंट की जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा हुआ है वहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसका काम करेगी, लेंथ ऑफ द, यही पी ए और ये पी बी होगा। पढ़ा बटा इतना, दो टेंजेंट ड्रा होते हैं, दो टेंजेंट ड्रा होते हैं, दोनों की लेंथ सेम होती है। अरे इसकी बजाय ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना, क्या फर्क पड़ेगा, पी बी निकालोगे तो ये डिस्टेंस सेम है, ये रेडियस है, सेम आएगा आएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट था, उस पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया, उस टेंजेंट की लेंथ। अगर सर्कल आपके पास गिवन है, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट प्रेजेंट है, x1 y1, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इससे रिलेटेड दो तीन इंफॉर्मेशन और हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, अब की बात जो सेंटर उसके कोऑर्डिनेट क्या है, -0 -f, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट B है। सर्कल का जो सेंटर है, अगर इसको मैं C कह रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर CA इक्वल टू CB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c नहीं? जनरल जो इक्वेशन सर्कल की है वहाँ से रेडियस क्या आता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, CA और CB, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू PA का स्क्वायर जो मुझे कैलकुलेट करना है, और प्लस में AC का स्क्वायर। PC, वैल्यू ऑफ PC की वैल्यू कितनी है, x प्लस g का स्क्वायर प्लस y प्लस f का स्क्वायर, x1 प्लस g का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड PA स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, और AC, ये AC है, इसका स्क्वायर करूँगा तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये दोनों स्क्वायर ओपन कर दो, x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2x1g, y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2y1f इक्वल टू PA स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर से g स्क्वायर कैंसिल और f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल, माइनस c को कहाँ ले आओ, लेफ्ट में, माइनस c को कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट में, क्या बचेगा, PA स्क्वायर क्या आ गया, अल्टीमेटली PA स्क्वायर जो है वो हमारे पास आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और माइनस का c लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, प्लस c, और यहाँ से PA की वैल्यू क्या आ गई, एक तरह से फॉर्मूला ड्राइव होगा मेरे पास, रूटीन एक मेथड मिल गया मुझे। इस सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रा किए गए टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो लेंथ किसके इक्वल आएगी, सर्कल की जो इक्वेशन आपके पास है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में x और y को किससे रिप्लेस कर देना, x1 और y1 से। ये सर्कल की इक्वेशन थी, ये वाली सर्कल की इक्वेशन है, तो टेंजेंट की लेंथ क्या आ रही थी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन में राइट हैंड साइड को क्या बनाना पड़ेगा, 0, राइट हैंड साइड को 0 बनाएं, राइट हैंड साइड 0 बनाने के बाद जो कुछ लेफ्ट में आ गया, एक बात तो और ध्यान दें, राइट हैंड साइड को आप 0 बना रहे हो, उसके लिए x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये नहीं कि आप इन दोनों को परली तरफ ले जाओ,
सर्कल की इक्वेशन है कि सर एक साइड आपने जीरो बनाने के लिए कहा था, तो मैंने तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो बना दिया। अगर यहाँ आपने एक्स और वाई को x1 और y1 से रिप्लेस कर दिया तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा? नेगेटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट रियल नहीं होगा। क्या ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जब सभी टर्म्स को एक तरफ लेके आ रहे हो तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो +1 होना जरूरी है। +1 को छोड़कर और कुछ भी कोफिशिएंट है सबसे पहले उसको हटाओ कैसे? 2x² + 2y² है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो। 1/2x² + 1/2y² है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर x² और y² के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो सर्कल होगी ही नहीं, और बात खत्म। वहाँ रिजल्ट अप्लीकेबल ही। फॉर्मूला पता लगा कैसे निकालेंगे टेंजेंट के लिए? राइट हैंड साइड को 0 बना के लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ कहीं x और y हैं उस x और y को रिप्लेस कर दें x1 और y1 से, लेकिन ये पॉइंट सर्कल के बाहर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर हुआ ना तो ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। condition to check whether the given point lies inside or outside x1² + y1² + 2g x1 + 2f y1 + c अगर 0 से बड़ा है पॉइंट x1 y1 lies outside the circle। अगर x1² + y1² + 2gx1 + 2f(y1 + c) 0 है, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर होगा। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0, पॉइंट लाइज इनसाइड। मतलब अगर उस सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस भी नहीं निकालनी, रेडियस भी नहीं निकालना। भाई वैसे तो मैंने आपको क्या मेथड बताया? लोकेशन ऑफ ए पॉइंट और पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। तो क्या मेथड बताया आपको कि सेंटर से आप उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे। अगर वो रेडियस से कम है तो पॉइंट कहाँ होगा? सर्कल के अंदर। अगर सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो पॉइंट कहाँ होगा? सर्कल के बाहर। और सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस कौन से पॉइंट की? जिसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है वो रेडियस के इक्वल है, उस केस में पॉइंट कहाँ होगा? ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो आपको रेडियस भी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए आप सीधा क्या करें? जो सर्कल की इक्वेशन है ना, राइट हैंड साइड को 0 बना के लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y की जगह रखें। अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 से बड़ी आ रही है तो पॉइंट कहाँ मिलेगा? सर्कल के बाहर। और अगर लेफ्ट हैंड साइड x1² + y1² + 2gx1 + 2f(y1 + c) 0 से छोटा है, पॉइंट कहाँ होगा? सर्कल के अंदर। और अगर आपके पास इक्वल टू 0 है तो पॉइंट कहाँ होगा? ऑन द सर्कल। टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हैं। सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होंगे उसकी लेंथ निकाल लोगे। टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लोगे, निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें आती है 3-4 पॉइंट्स। ये जो क्वाड्रिलेटर है ना OAPB, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। OAPB साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। O क्या है? सर्कल का सेंटर। A और B क्या हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। A और B हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P क्या है? जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा हुआ है। ये चारों पॉइंट साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या हुआ? ये चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर होंगे। आप कहोगे चारों पॉइंट तो सरकमफ्रेंस के ऊपर नहीं है, वही दिखाई दे रहे हैं A और B, लेकिन वो सर्कल ये बड़ा सर्कल नहीं है। अरे ये थ्योरम तो 10th में आई थी। वो सर्कल जिसको मैं कह रहा हूँ OAP एंड B आर साइक्लिक। ये OAPB क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
OAPB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये सर्कल नहीं है जो मैंने ड्रा करके है, डिफरेंट सर्कल है। इन चारों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल और होगा। OA जो है वो इस सर्कल का डायमीटर होगा, विल बी ए डायमीटर ऑफ OP will be a diameter of this circle। बता सकते हो OP डायमीटर क्यों होगा? OP अगर डायमीटर है इसका मतलब इधर भी सेमी सर्कल और इधर भी सेमी सर्कल, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि सेमी सर्कल के अंदर बड़ा हुआ एंगल, क्या ये एंगल 90 है? अगर ये एंगल 90 तो है तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको? सेमी सर्कल हो जाएगी इधर इधर वाली। तो क्या एंगल 90 है ना? क्वाड्रिलेटरल ये है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा 10th में कि इस पॉइंट को जब सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर रहे हो तो ये वाली जो लाइन है वो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल उसको भी बाइसेक्ट करती है। ये दोनों एंगल भी आपस में इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। ये वाली लाइन सेंटर को इस पॉइंट P से ज्वाइन करने वाली जो लाइन हमारे पास है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी और इस एंगल को भी बाइसेक्ट। रीजन ये ट्रायंगल OAP और OBP दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? OA इक्वल टू OB इस वाले गिवन सर्कल की रेडियस, OP क्या है? कॉमन, और PA और PB को हमने इक्वल 2 कर दिया। बोलो। अरे ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय CPCT। कॉमन पार्ट्स कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हमारे पास हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल। ये एंगल टोटल अगर 2 थीटा है तो ऊपर भी कितना होगा? थीटा, और इधर भी कितना होगा? थीटा। इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो या ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, निकाल सकता हूँ। जितना एरिया इस राइट एंगल ट्रायंगल का उतना इसका है, तो इसका एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB OAPB कितना होगा? 2 टाइम्स एक ट्रायंगल का एरिया निकालो। दिस इज PA निकाल लिया, PA निकाल लिया हमने, और ये क्या है? रेडियस। क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू बेस। बेस को मैंने PA कह दिया, इंटू हाइट क्या है? एंगल 90 है, रेडियस की। PA को अगर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट कहता हूँ तो मेरे पास PA क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू में क्या आ गया? क्योंकि सर्कल मेरे पास कौन सी थी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर सर्कल हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है तो उस केस में आपके पास ये डिस्टेंस कितनी आ रही थी? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c और सारे का स्क्वायर। ये डिस्टेंस रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। और वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? ये एंगल थीटा भी निकाला जा सकता है। अरे आपसे पूछ लेगी ये एंगल बताओ, सर्कल दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है, हमसे ये कहेगा कि ये एंगल बताओ कितना है?
तो क्या यहाँ से मैं टेन थीटा निकाल सकता हूँ? ओ ए अपॉन में बी, ओ ए कितना है ए, बी ए कितना है स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस, तो इस फॉर्मूले से टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा आते किसकी वैल्यू हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और थीटा का डबल करूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये एंगल आ गया 90 में से माइनस कर देना, ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? ये एंगल 190 है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? इट मीन्स अगर आपको सर्कल दी हुई है, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और सर्कल के बाहर जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो सब कुछ मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक दूसरी साइक्लिक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायमीटर, ये वाली जो दूसरी सर्कल है इसका डायमीटर होगा OP, इसका हाफ कर दूंगा तो क्या जाएगा इसका? ये केस आपके पास, मतलब वेरियस इन्फॉर्मेशन इनको नोट करते चलें, क्वेश्चंस निकालेंगे वहाँ इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार डिस्कस कर दिया, मैं क्वेश्चन निकालूंगा तो मैं सीधा लिखूंगा बेटा मैंने कल ये बात बताई थी आपको, वहाँ से ये क्वेश्चन इस तरीके से। इसके बाद एक इसमें टर्म आती है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पास क्या होगा? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कोड ऑफ सर्कल ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from a point outside the circle. कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पास क्या है? कोड ऑफ सर्कल, कौन सी सर्कल? ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from a point outside the circle is called chord of contact. मतलब सर्कल के बाहर से जो पॉइंट था उस पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा किए, वो दोनों टेंजेंट सर्कल को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उनको हम क्या कह रहे हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो उन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, उन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने से जो आपके पास कोड आएगी वो कहलाएगी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट P कोऑर्डिनेट x1 y1, एक केस आपके पास ये आ गया और एक केस हमारे पास ये आ गया, पॉइंट A एंड पॉइंट B। कोड ज्वाइनिंग A एंड B, ये आपके पास इन द गिवन फिगर AB इज कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। In given figure, AB is chord of contact. सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है, सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब मुझे इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालनी है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन मतलब वो स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट ए और बी से पास हो गई, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, कैसे निकालना है वो देखें। इस पॉइंट को मैंने एक्स डैश और वाई डैश कह दिया, सपोज इस पॉइंट को एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश कह दिया। दिस इज जो पहला हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको मैं क्या कह रहा हूँ? एक्स डैश और वाई डैश। दूसरा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसको मैं क्या कह रहा हूँ? एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो इस लाइन पी ए की इक्वेशन क्या होगी? एक्स
एक्स एक्स डैश या एक्स एक्स वन, इसको मैं डैश कह रहा हूँ, ये डैश, और इसको वन कह रहा हूँ। तो लाइन पी ए की इक्वेशन में एक्स एक्स डैश आएगा या एक्स एक्स वन आएगा? दोनों आएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी विल बी एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स एक्स डबल डैश प्लस वाई वाई डबल डैश इक्वल टू ए स्क्वायर। कहाँ से है? अभी पहले लेक्चर में क्या बताया था? अगर पॉइंट x1 y1 सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है तो सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा होगा उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी? अरे किया नहीं थी? x1 y1 थोड़ी आएगा। x1 y1 कब आता इस टेंजेंट की इक्वेशन में? जब ये x1 y1 पॉइंट कहाँ होता? सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट है? x डैश और y डैश। तो इस x डैश y डैश पॉइंट के ऊपर तो ये टेंजेंट ड्रा हो रहा है, इसलिए इस टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास x x डैश प्लस y y डैश इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बड़ा टेंजेंट कौन से पॉइंट पर ड्रा हो रहा है? इस बी पॉइंट के ऊपर। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x डबल डैश और y डबल डैश। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? x x डबल डैश प्लस y y डबल डैश इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर। ये दोनों ही टेंजेंट क्या इस पॉइंट से पास नहीं हो रहे? तो ये पॉइंट क्या करेगा दोनों को? H1 and 2 both passes through x1 and y1। ये दोनों पॉइंट इन दोनों टेंजेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर x1 x डैश प्लस y1 y डैश इक्वल टू ए स्क्वायर, x1 x डबल डैश प्लस y1 y डबल डैश इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे कंक्लूजन निकालना है। ये दो इक्वेशन कैसे आई? इस टेंजेंट की इक्वेशन ये है। क्यों है? क्योंकि ये बड़ा जो टेंजेंट है वो सर्कल के कौन से पॉइंट पर ड्रा हुआ है? एक्स डैश वाई डैश। और सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे टेंजेंट ड्रा करना है, अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट x1 y1 प्रेजेंट है तो इस पॉइंट पर ड्रा किए गए टेंजेंट की इक्वेशन x x1 प्लस y y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है उसकी इक्वेशन ये है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है उसकी इक्वेशन ये है। ये दोनों ही टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट P हमारे पास है वो इन दोनों की इक्वेशन को क्या करेगा? अब मैं इन दोनों की हेल्प से एक कंक्लूजन निकालता हूँ। implies x dash y dash and x डबल डैश y डबल डैश सेटिस्फाइड। ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेंगे। किसको सेटिस्फाई करेंगे? x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई इक्वल टू, और वी कैन से x x1 प्लस y y1 इक्वल टू x। ये कैसे आया? क्या लिखा है मैंने? ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे? कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इस इक्वेशन में x की जगह x डैश और y की जगह y डैश रखूंगा तो ये इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन में x की जगह x डबल डैश और y की जगह y डबल डैश रखूंगा तो ये इक्वेशन आएगी। और ये दोनों मैंने इक्वल पहले प्रूव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास है उसके जो दोनों एंड पॉइंट हैं वो दोनों एंड पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट थी उस कोड के जो दोनों एंड पॉइंट हैं वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई। इट मींस ये जो इक्वेशन आपके पास है वो किसकी इक्वेशन होगी? ए और बी पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through
point A x dash y dash and point B x double dash y double dash will be x x1 plus y y1 equal to this। और इसको मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ। तो इसको हलचल हुई तो इसका फॉर्मूला सेम आ रहा है, टेंजेंट ड्रा किया था उसकी इक्वेशन भी यही है x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर, और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी यही है x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर। क्या डिफरेंस है फिर? जब इक्वेशन सेम है, फॉर्मूला सेम है, तो कहीं ना कहीं पर डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस कहाँ लग रहा है? इस केस में जब आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन आपने निकाली है, तो उस केस में जो पॉइंट x1 y1 हो कहाँ प्रेजेंट है? एंड इन केस ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इन केस ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के केस में इस फॉर्मूले के अंदर जो x1 y1 अपीयर हो रहा है वो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वो नहीं है। कौन सा पॉइंट है? सर्कल के। याद करने में आसानी, याद करने में आसानी, दोनों केसेस में एक ही फॉर्मूला आ गया, लेकिन जो डिफरेंस है वो दिमाग में क्लियर जरूर हो। टेंजेंट की जो इक्वेशन आप कह रहे हो x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर, इन दिस केस पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द सर्कल, एंड इन केस ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, in case of chord of contact point x1 y1 lies। ठीक है, क्लियर होगा डिफरेंस। एक इसमें हमारे पास आता है कंडीशन फॉर टेंजेंसी, उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट सर्कल की, कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपके पास सर्कल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, वो इस सर्कल को टच कब करेगी? यानी कि आपको c की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, और उसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट सर्कल। To find the condition, to find the condition, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डायरेक्ट लिखेगा इक्वेशन कि भाई ये सर्कल दी हुई है, इस सर्कल के ऊपर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रा करूंगा, उसकी इक्वेशन ये होगी। टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी ए टेंजेंट to the circle, to the circle x square plus y square equal to a square is c equal to plus minus a into root 1 plus m square। यानी कि अननोन टर्म केवल और केवल m रहेगा। कोई भी लाइन सर्कल को टच करेगी अगर हमारे पास जो c है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो c है, वो c किसके इक्वल हो? प्लस माइनस a इंटू रूट 1 प्लस m स्क्वायर। कैसे आया? मतलब मैं सीधा लिखूंगा फिर, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट ड्रान, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट ड्रान ऑन द सर्कल विल बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a इंटू रूट 1 प्लस m स्क्वायर। If the line 1 is a tangent to the circle 2, then perpendicular distance of line 1 from 0 0 center of circle is equal to a radius of circle।
निकाल दो डिस्टेंस। इस लाइन की डिस्टेंस निकाला हूँ इस पॉइंट से, इस लाइन को लिख सकता हूँ मैं mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन अगर टेंजेंट लाइन है इस सर्कल के ऊपर, तो इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, रेडियस की। मैं सी निकालना चाह रहा हूँ, मतलब m और c दो अननोन टर्म ना होके केवल एक अननोन टर्म रह जाएगी m। निकालो डिस्टेंस लाइन 1, इस लाइन के डिस्टेंस निकाला हूँ 0 0 से। कहाँ हो गए भाई, क्या नाम है, से आ रहा है स्ट्रेट लाइन, न्यू स्टूडेंट पहले कोचिंग में थे, यहाँ कोचिंग में थे पहले, कोचिंग की क्लास नहीं ली और 12वीं एल में, तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ चल रहा है, नहीं बाहर है। हमने जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक पढ़ा दिया, कल आपके पेरेंट्स आ रहे थे, यही बोल रहे थे अभी अब तक अगर आपने कहीं भी क्लास नहीं ली तो अब जो स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन हमने डिस्कस किया है तो सारा का सारा यूज होगा, और नेक्स्ट सेक्शन भी में भी यूज होगा सब कुछ, और यहाँ सर्कल में यूज होगा। स्टार्ट हुआ है उसके अंदर डिफरेंस काफ़ी है। डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इस लाइन की डिस्टेंस निकाला हूँ मैं 0 0 से, x और y को 0 0 से रिप्लेस कर रहा हूँ। ऊपर आपके पास बच गया mod ऑफ c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस में 1 इक्वल टू रेडियस। c का मॉडुलस क्या आ गया, a टाइम्स रूट 1 प्लस m स्क्वायर mod ऑफ c, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस a इंटू रूट 1 प्लस। कोई भी लाइन अगर आपको इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट ड्रा टू दिस सर्कल, इस सर्कल के ऊपर ड्रा किए गए किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो वो हमारे पास क्या होगा, y देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट ड्रा टू द सर्कल 2 will be y equal to mx plus minus a into root 1 plus। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट, हमारे पास जरूरत केवल और केवल किसकी, किसकी जरूरत है, ठीक है। तो m आपके पास गिवन है, अगर मैं m आपको देख के चलूं तो सेम स्लोप के मुझे कितने टेंजेंट मिल सकते हैं, m2 दे दिया, इस सर्कल के ऊपर ड्रा किए हुए वो टेंजेंट्स निकालो जिनका स्लोप 2 है। कितने टेंजेंट होंगे, 2। एक में यहाँ बीच में क्या था लेके चलूंगा प्लस, और एक में क्या लेके चलूंगा, बता सकते हो दोनों टेंजेंट्स, जब दोनों टेंजेंट्स का स्लोप सेम, मैंने कहा कि वो टेंजेंट्स जिनका स्लोप 2 है, दोनों टेंजेंट्स का स्लोप सेम है, दोनों लाइंस का स्लोप सेम है, और लाइंस का स्लोप सेम कहाँ होता है, जब वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। इसका मतलब सेम स्लोप के कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल, और क्या होंगे वो, एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर। कोई भी सर्कल गिवन है, इसका एक डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट्स के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट मुझे एक दूसरे के पैरेलल, दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल। इसी प्रकार हमारे पास एक डेफिनेशन इसमें आती है डायरेक्ट पर सर्कल, मतलब इस सर्कल के ऊपर ड्रा किए हुए किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या लेके चलूँगा, ये लेके चलूँगा y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू रूट 1 प्लस, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल, लोकस, डायरेक्टर जो सर्कल हमारे पास हो लोकस होता है,
ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द सर्कल। locus of the point of intersection of two perpendicular tangents drawn on a circle। बेटा सर्कल के ऊपर आप ऐसे टेंजेंट ड्रा कर दो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सर्कल के ऊपर बाहर कोई भी पॉइंट है, उससे हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? दो। अगर इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, तो इन दोनों टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल के ऊपर। डायरेक्टर सर्कल जो है वो हमारे पास सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं और वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, परपेंडिकुलर जो टेंजेंट हैं सर्कल के बाहर प्रेजेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स, यहाँ कोई भी पॉइंट दिया हो, यहाँ एंगल 90 नहीं है, यहाँ पॉइंट है, एक टेंजेंट यहाँ ड्रा हो गया, एक टेंजेंट यहाँ ड्रा हो गया, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या हो गया? 90। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ गया, यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ ड्रा कर रहे हैं, एक टेंजेंट यहाँ ड्रा कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90। उसके बाद आपके पास यहाँ पॉइंट, एक टेंजेंट यहाँ गया, एक टेंजेंट यहाँ गया, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90। तो इन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका जो लोकस हमारे पास है वो क्या कहलाएगा? डायरेक्टर सर्कल। किसी भी सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। कोई भी सर्कल हो, सर्कल और डायरेक्टर सर्कल कंसेंट्रिक होंगे, सेंटर दोनों का सेंटर, सर्कल का सेंटर 0 0 है तो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर भी क्या होगा? केवल डिफरेंस रेडियस में आएगा। कितना डिफरेंस होगा? अगर सर्कल का रेडियस a है तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा? ये हमारे पास डायरेक्टर सर्कल है, इस सर्कल का ड्राइव कर सकते हैं। इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल ये आएगा, इट कैन बी ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या डिफरेंस हुआ? फिर इस सर्कल का रेडियस अगर ये था तो डायरेक्टर सर्कल में 2a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? √2a सारे का स्क्वायर। सर्कल का रेडियस अगर a है तो उसके डायरेक्टर सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो हम इस चीज़ को ड्राइव करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स टू द टू सर्कल। दो सर्कल दी हुई हैं, उन दोनों सर्कल्स के ऊपर कॉमन टेंजेंट कितने ड्रा किए जा सकते हैं, उसके ऊपर हम और बात करेंगे। और उसके बाद कल असाइनमेंट देंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको